आलू काटने के बाद अगर इनको थोड़ी सी फिटकरी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो फिर चिप्स सफ़ेद रहेंगे, आलू काले नहीं पड़ेंगे। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जव्वे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जो बच्चे चल ना सकते हों, जिनकी बैकबोन कमज़ोर हो और जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, ये नुस्खा उनके लिए है। 1 कप सरसों के तेल में 1 मुट्ठी लौंग चला लें और इससे रीढ़ की हड्डी पर मालिश करें तो चंद माह में ही बच्चा चलने फिरने लगेगा इंशाल्लाह। जब भी आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदें। रोटी नरम होगी और फूली हुई बनेगी। अगर होंठों पर स्याही या नीलाहट आ गई हो तो लीमू और ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट गायब हो जाएगी। अदरक में रोज़ वाटर और दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से सालों पुरानी झुर्रियाँ एक ही रात में ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी कपड़े पर नेल पॉलिश का दाग लग जाए तो इसे पहले नेल पॉलिश रिमूवर से मिटाएं। इस जगह पर मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर रख दें, फिर इसे साफ़ पानी से धो लें। प्याज काटने से थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख लें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। नारंगी, नींबू या संतरे के छिलके खुश्क करें और किसी बर्तन में रखकर जलाएं। बर्तन को पूरे घर में घुमाएं, ना सिर्फ इससे मच्छर भाग जाएंगे बल्कि घर में एक बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू महक उठेगी। अंडे को जब भी फेंटें इसमें 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच बेसन शामिल करें। इस अंडे में लपेटकर तली जाने वाली चीज़ें बिल्कुल बेक की हुई महसूस होती हैं और अंडा भी सेफ रहता है। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रखें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक महफूज रहेंगी। सख्त को जल्दी गलाना हो तो गोश्त में थोड़ा सा खरबूजे का छिलका डाल दें, गोश्त जल्दी नरम हो जाएगा। शलजम का जायका हल्का सा कड़वा लगे या खारे लगे तो उनमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दें तो जल्दी गल जाएंगे और जायका भी अच्छा होगा। मूंगरों की करवाहट दूर करने के लिए उनको नमक लगाकर 1 घंटा पहले रख दें, फिर इन्हें धोकर पकाएं। मूंगरों की सब्ज़ी की करवाहट दूर हो जाएगी। गोभी पकाते वक्त अगर इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दिया जाए तो गोभी की बू महसूस नहीं होगी। सब्जियां जब भी उबालना हो तो पहले पानी उबालें, फिर उनमें सब्जियां डालें। ठंडे पानी में सब्जी